और अब बात मिडिल ईस्ट के उस पावर गेम की जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उसने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और अमेरिकी प्रतिबंधों और हमलों से सहम कर ईरान घुटनों पर आ गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर यह दावा भी किया कि ईरान ने खुद गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका से बातचीत की भीख मांगी और कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के बीच एक बड़ी सीक्रेट टेबल जो है वो सज चुकी है। लेकिन ट्रंप का यह बयान आते ही तेहरान से जो पलटवार हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने सरेआम अमेरिका को नो कह दिया और ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अब यह सवाल यह उठता है कि जो ईरान आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, जिसके पास अमेरिका जैसी महाशक्ति के मुकाबले आधुनिक हथियारों की कमी है, उस ईरान के हाथ ऐसी कौन सी संजीवनी लगी या उसे किसका ऐसा शह मिला हुआ है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के बयानों को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात समझिए। मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी और नैरेटिव की एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। दर्शकों, एक तरफ वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति काम कर गई है और ईरान बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो गया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी वार्ताकारों का एक विशेष दल कतर पहुंच चुका है और अगस्त के मिड तक स्थायी शांति समझौता हो जाएगा। लेकिन इस नैरेटिव के पीछे का सच बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो ईरान ने इस पूरे दावे पर पानी फेरते हुए साफ कर दिया कि वो वॉशिंगटन के किसी भी एजेंडे कह लीजिए या फिर किसी प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है। ये बातें आ रही हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अमेरिका को आईना दिखाया है। तेहरान का कहना है कि दोहा में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की कोई हाई लेवल या राजनीतिक बैठक तय नहीं हुई है। तो करने क्या गए, ये सवाल उठता है। ईरान इस पूरी प्रक्रिया को किसी शांति वार्ता की तरह नहीं बल्कि एक सख्त बिजनेस डील की तरह देख रहा है। अब इस वार्ता के क्या माने हैं और क्यों इसे बिजनेस डील की तरह ईरान देख रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, विकास अब्रोल। थोड़ी देर बाद विकास अब्रोल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, रितिन माथुर भू राजनीतिक विश्लेषक और मनोज कुमार साहब भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। चर्चा की शुरुआत मनोज जी आपसे करते हैं, क्योंकि हॉर्मूज को लेकर कहानी पूरी जो है वो बदल रही है और अपना अपना सिक्का जमाने की कोशिश है। अब कतर पर सबकी निगाहें हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान जो वो गिड़गिड़ा रहा था, उसने मुझसे कहा या विनती की कि आइए बैठते हैं और बातचीत का रास्ता निकालते हैं, जबकि ईरान इस चीज को डिनाई कह रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील के तौर पर है। क्या देख पा रहे हैं अभी? सही बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान का स्टेटमेंट आया है कि इतना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल रहा और हर बार वो जीत गए और हर बार जो है वो डोमिनेशन करते हैं टॉप पे, और इससे कुछ कंक्लूजन जो है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो अब चूंकि ऑलरेडी जिस तरह से फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, और अभी तक जो है लगभग किसी न किसी रूप में जो है ईरान पे दबाव बनता ही जा रहा है। तो अब ईरान भी सीख लिया है कि अब अमेरिका से अब कुछ एक्सपेक्टेशन करना मुश्किल है और कभी भी वो हमला कर सकता है। जिस तरह से हम लोग देखें कि पिछले 2-3 दिन में हम लोगों ने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी किया। तो ईरान जो है ज़रूर जो है सतर्क रहेगा आने वाले समय में, और कभी भी वो बिलीव नहीं करेगा अमेरिका पे और इजराइल पे, और अपना जो डिफेंस उसका इक्विपमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन करने का कोशिश करेगा। और वहीं जो है किस वॉर में किसी न किसी रूप में अमेरिका कुछ हासिल करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है ट्रंप की कुछ अपने ऑडियंस को, कुछ अपने सपोर्टर्स को, मागा सपोर्टर्स को ये बता सके कि इस युद्ध से फायदा हुआ है। वही कांग्रेस में भी हम लोग देख रहे हैं कि उसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिपब्लिकन द्वारा, डेमोक्रेट्स द्वारा। डेमोक्रेट्स तो आलोचना करते ही हैं आजकल, जी रिपब्लिकन के भी देवनाथ सर, जैसा कि मनोज जी भी कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल होगा,
लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं उसमें यही है कि हर जगह तो कोशिश कर ली ना, हर जगह आपने हाथ आजमा लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। बैक हैंड जो है बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रंट पर अगर बात करें तो हमले, और अब हालांकि ये बात निकलकर सामने आई कि दोनों लोग मान गए हैं कि हम हमले नहीं करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो ये अगर यही मोटिव है तो हमले तो शुरू से नहीं करने चाहिए, रुक जाना चाहिए था पहले ही। जी हाँ आशीष, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं कि किस उद्देश्य से उन्होंने ईरान पर हमला करना शुरू किया था। दिक्कत ये आ रही है कि वो बार बार अपना जो एम है वो बदल रहे हैं। ईरान शुरू से ही बहुत क्लियर है कि उसका एम क्या है। अमेरिका में दिक्कत ये आ रही है कि पेंटागन क्लियर है कि उनका एम क्या है। मैं बार बार इस एम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे फौज में हमें हमेशा से बताया गया है कि युद्ध लड़ने के पहले आप अपना एम यानी जो लक्ष्य है उसको तय कर लो। बाद में एम यानी लक्ष्य बदलना नहीं चाहिए, और जब तक पहला लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक आप अपनी कार्रवाइयों को यानी अपनी पद्धति को बदलिए मत। अमेरिका जो है शुरुआती दौर में शायद इजराइल के झांसे में आ गया और उसने सोचा कि हम बड़ा सा हमला इजराइल के साथ मिलकर कर देते हैं। टॉप लीडर्स को एलिमिनेट करने के बाद ईरान के टॉप लीडर्स को मार देते हैं। उसके बाद ईरान के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ सड़कों में आ जाएंगे। ईरान की सत्ता जो है वो अमेरिका द्वारा समर्थित एक गुट के हाथ में आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, और अब देखिए करते करते हालात ये हो गए हैं कि हर रोज अमेरिका का जो एम है वो बदल रहा है। फिलहाल अमेरिका का एम क्या है कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोल दे, खुला रखे। तो ये दिखाता है कि वो एक महाशक्ति होने के बावजूद बहुत छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं उनको भी हासिल करने में नाकामयाब हो रहा है। आपने सही कहा कि ये जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं इनको बम गिरा गिरा कर हासिल नहीं कर सकते हैं। इन छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करने का एक मात्र तरीका है बातचीत। और देखो बातचीत आशीष कैसे होती है? बातचीत होती है गिव एंड टेक। आप थोड़ा सा सर आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने बातचीत का जिक्र किया है और इसी से जुड़ी एक खबर सामने आई, जरा दर्शकों से साझा कर लेते हैं। ईरान के साथ बातचीत पर जेडी वैंस का भी बयान सामने आया है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, यानी इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बहुत कुछ होना बाकी है का क्या मतलब निकाला जा विकास, जरा समझाइएगा। देखिए, बहुत कुछ होना बाकी जो है वो शुरुआत से ही बाकी है, क्योंकि शुरुआत से ही कोई भी चीज इनकी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं रही है। देखो, दोनों देश जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर साबित करने में और अपने आप को इस युद्ध में रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से जीतने की जो एक वो भूमिका बना रहे हैं, वो दोनों देश बना रहे हैं। और ऐसे में दोनों देश इसीलिए समझौता नहीं कर पा रहे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, हुआ क्या है यही तो समझ नहीं आ रहा। अभी तक हुआ ही क्या है? हॉर्मुज को लेकर लगातार यूएस कहता है कि हमने खुलवा दिया है, ईरान कहता है हम नहीं खोलेंगे। ईरान के जो उन्होंने जो जितने भी एसेट्स फ्रीज किए हैं, यूएस को वो कह रहे हैं कि खोले जाएं, यूएस उसको खोलने को तैयार नहीं। परमाणु संवर्धन पे कोई बात नहीं हो रही। आखिर में इनमें अभी तक हुआ क्या है यही समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 60 दिन का एक एमओयू जरूर आपस दोनों में वो साइन हुआ या कहीं समझौता जरूर हुआ, लेकिन वो भी टूट गया। तो ऐसे में सिर्फ यही हो रहा है कि अपने आप को बड़ा कैसे दिखाया जाए। दोनों में यही एक जो एक रेस लगी है वही चली जा रही है। और सबसे खास बात है, दोनों अपने आप को इस समझौते में जो वर्ड्स लिखे जा रहे हैं उसमें बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश को और पूरी दुनिया को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही कहा जाए बिल्कुल ही बेकार साबित हो रही है। क्योंकि अब सब समझ चुके हैं कि ये जो युद्ध है ये इसका कोई ना औचित्य है और ना इसका कोई अंत है। क्योंकि देखिए, एक चीज ये समझनी पड़ेगी, शायद पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होगी कि अमेरिका ने जितने भी युद्ध किए हैं आज तक, उसमें से कोई भी युद्ध उसने सही तरीके से खत्म नहीं किया है। कोई भी युद्ध सही तरीके से खत्म नहीं हो, और यही आसार इस युद्ध के भी लग रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि अमेरिका ऐसे ही समझौते करते करते खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और ऐसी ही चीजें बनी रहेंगी। लेकिन इसका सबसे खराब
जो एक रिजल्ट जो आने वाला है वो ये है कि हॉर्मुज पे जो कंट्रोल है जो अभी तक फ्री था वो कहीं ना कहीं ईरान अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, और ये एक बहुत गलत एक बहुत गलत चीज सबके सामने जाएगी, क्योंकि ऐसा अगर इस तरह से बना तो हर देश के पास से जितनी भी कनाल्स निकल रही है वहां पे सब अपना अपना बिल्कुल अपना दावा ठोकेंगे, अपने अपने कंट्रोल की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, लगातार बयानबाजी जो है उनकी तरफ से जारी है। एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आए, कह रहे हैं कि हमारी शर्तें लागू नहीं की गई तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। माथुर साहब, युद्ध के लिए ईरान तैयार है, गालिबाफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कैसे इन दोनों बयानों को आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि जो दोनों तरफ से है, समझ मैंने कहा ना कि रस्सा कच्ची जैसे चल रही है। रस्सा कच्ची में स्थिति ये बन रही है कि ईरान के साथ जो अमेरिका ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि ये जो हार्मोस को लेकर लड़ाई करेंगे तो ये अंदर से ये भी हमला करेंगे तो उनका नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो ऑलरेडी ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है। अब ईरान ऐसी स्थिति में नहीं है। अभी IDF ने इनको 48 आवर्स का टाइम दिया है कि अगर या तो आप अपना सारा कुछ सिस्टम ठीक करो, इधर जितने हिजबुल्ला वगैरह जितने भी हैं इनको या तो डिसआर्म कराओ या इनको सरेंडर कराओ, नहीं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब 48 आवर्स में आप बात को करोगे ना, आप तो अपने लोगों को डिसआर्म करोगे नहीं। ईरान नहीं करेगा, ये काम बिल्कुल करने वाला नहीं है। तो नहीं करेगा तो इजराइल इनकी पिटाई करेगा, और ये जो पिटाई इजराइल की तरफ से चल रही है 48 आवर्स, तो अभी पहले कैसे अब 36-32 घंटे बचे होंगे। तो अभी थोड़े टाइम में जो है इनका रिजल्ट आने वाला है, जो इस तरीके की स्थिति बनेगी कि इनको सामना करना पड़ेगा। और उसकी एक पॉलिसी जो इजराइल ने दी है कि हमारी ब्लू एंड व्हाइट पॉलिसी है कि हम जितना जो एरिया जहाँ जो हमने बताए मार्कआउट किए हैं, जो हमारा लेबनान पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ये लेबनान सरकार के कहने पर ही हम वहां अंदर जाके इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है इस दौरान। और रोज आपको खबरें मिल रही है कि कमांडर्स जो हिजबुल्लाह के मारे जा रहे हैं, और कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके बंकर्स में रोक के रखा हुआ है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड आर्मी उतर गई है। तो अब आर्मी अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर रही है तो बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाती है उस समय। तो ऐसे में जो सिचुएशन पूरी क्रिएट हो रही है वहाँ की ये है कि ये ईरान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।